ना आप किस तरह करेंगे? देखिए, मैं अब एक और बात आज मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जो बातें हो रही हैं कि जी। शायद नेटो की मेंबरशिप भारत को दी जाए, ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है। भारत मुसलसल ट्राई कर रहा है कि वो सलामती काउंसिल की परमानेंट सीट ले, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की का रिजल्ट है। लेकिन मैं कंपैरिजन, आज किसी ने मुझसे ये पूछा है कि अगर भारत नेटो का। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में अब आए दिन पाकिस्तान के हालात पतले होते हुए जा रहे हैं, वही इमरान खान नए नए अपने कारनामे पाकिस्तानी कौम को दिखा रहा है और पाकिस्तान में एक हाथ में बोतल और एक हाथ में माचिस लेकर सारे पाकिस्तान को सुलगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारत आए दिन नए नए अपने इकनॉमी के आयाम छूता हुआ जा रहा है और जिस तरह अब नाटो देश भी भारत को इन्वाइट कर रहे हैं कि नाटो में भारत शामिल हो जाए, तो इससे पाकिस्तान और चाइना के दोनों के दोस्तों जितने भी पॉलिटिशियन है उन सब के होश उड़े हुए हैं। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अब किस तरह की चर्चा हो रही है कि अगर भारत नाटो ज्वाइन कर भी लेता है तो फिर हम चाइना के साथ जाने के सिवाय हमारे पास कोई भी चारा नहीं होगा। और चाइना ने पाकिस्तान को पहले ही लोन के जाल में फंसाकर, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानियों का खून चूस लिया। और आज भी जिस तरह सीपैक के नाम पर पाकिस्तानियों ने जो लोन दिया था पाकिस्तान को, उस लोन के चक्कर में आज भी सारी पाकिस्तान की कौम घसीटी जा रही है। तो दोस्तों, अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं और सऊदी ने भी आज कह दिया है कि वह कोई भी मुस्लिम देश की किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तानियों के क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। के लिए सबसे बुरी बुरी खबर आज सुबह ये थी कि जापान जो है वो भी रशिया से तेल लेना शुरू करने लगा है, और मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है, ही इज गोइंग टू चाइना। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये थी, बुरी खबर थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जी। लिए, कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो अमेरिकन डॉलर को डंप कर रहे हैं और अपनी नई करेंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ना सिर्फ अमेरिका इंटरनली वीक हो चुका है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी की बुरी हालत है। जब से अफगानिस्तान से निकले हैं, एक नया लफ्ज शुरू दुनिया में सर्कल कर रहा है। एक तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बैलेंसिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जो दूसरा खतरनाक लफ्ज है उसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। डॉलर इन डिक्लाइन है, डॉलर को डंप किया जा रहा है, युआन इज राइजिंग। पिछले हफ्ते की खबर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए धचका था कि ब्राजील एंड चाइना दे आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर टू ट्रेड इन युआन। और तीसरा मैं ये लफ्ज, एक नया जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक वर्ड के ऊपर चल रहा है, उसको कहते हैं पेट्रो युआन। पहले पेट्रो डॉलर कहा जाता था, अब पेट्रो युआन का लफ्ज है। और जो फॉरेन पॉलिसी को धचके हैं वो ये है कि बशरुल असद जो कि सीरिया के सदर हैं, वो ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया। अरब लीग में उनकी दोबारा एंट्री हो रही है। मेरे ख्याल में अमेरिका को कई धचके लग रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को। उसकी वजह यह है कि बाइडन साहब एज और अपनी सेहत की वजह से उनके हालात खराब हैं, और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर समझा जाता है कि दिस इज थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा साहब का अपने शार्ट सारे कॉल कर रहे हैं, और हिज प्रेसिडेंसी वाज कंसीडर अ वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक प्रेसिडेंसी, वेरी अपोलोजेटिक पॉलिसी थी। वो ही वाज कैलकुलेटेड बाय पुतिन एक मंझे हुए पैट्रियाटिक नेशनलिस्ट लीडर हैं, और उन्होंने ट्रंप साहब ओबामा साहब को कैलकुलेट कर लिया था, और वो आज भी अपनी वही चालें चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका इज वीक। और इसको उन्होंने प्रूव कर दिया जब अफगानिस्तान से निकले $85 बिलियन का असला डंप करके वहां से। तो मेरे ख्याल में एक डी डॉलराइजेशन और वीक फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो है वो एक इस वक्त कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है। साजिद साहब, पाकिस्तान और भारत के हालात का मवाजना आप किस तरह करेंगे? देखिए, मैं अब एक और बात आज मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जो बातें हो रही हैं कि शायद नेटो की मेंबरशिप भारत को दी जाए, ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है। भारत मुसलसल ट्राई कर रहा है कि वो सलामती काउंसिल की परमानेंट सीट ले, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की का रिजल्ट है। लेकिन मैं कंपैरिजन, आज किसी ने मुझसे ये पूछा है कि अगर भारत नेटो का मेंबर बन जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर। आपको लीडरशिप के फुकदान ने, आपकी करप्शन ने, आपके
वो हालात कर दिए हैं। मैं 2 मिसालें देना चाहूंगा, 2 मिसालें जी। उसके बाद मैं आपके सोचने वालों पे ये छोड़ूंगा कि वो फैसला खुद करें। आज मैं हमेशा अपने देखने वालों को ये कहता हूँ, खासकर पाकिस्तानी जो यंग लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारतीय मीडिया चैनल्स देखा करें। आप कुछ वहां से कॉपी करने की कोशिश करें। आज वहां पे एक बहुत बड़ी बात ये मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत इंप्रेस हुआ। जस्टिस मरकंडे हैं वहां पे। जस्टिस मरकंडे कौन थे? 40 साल के लिए उनकी जुडिशियल सर्विसेज से 20 साल वो वकील रहे, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे। आज उन्होंने बयान दिया है कि मैंने 40 साल की जुडिशियल अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने आज तक इस तरह की मिसाल नहीं देखी। मैंने इस तरह की कोर्ट्स को मैंने नहीं देखा। ये उनकी मिसाल है। दूसरी एक मैं मिसाल आज देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को वो भी देखना चाहिए। मेजर गुरुवारिया है, पाकिस्तान में भी काफी पॉपुलर हैं। बिलखसूस उनकी एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुई थी कि उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान की आर्मी को इतना डैमेज नहीं कर पाया जितना इमरान खान ने डैमेज किया। वो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो में वो पैदल चलते हुए एक घर के सामने आते हैं और घर के नेम तख्ती के बाहर लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़े लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत, लक्ष्मण सिंह रावत के घर के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा ये एक मिडिल क्लास किस्म का घर था, कोई लेविश नहीं था। उन्होंने कहा लक्ष्मण सिंह रावत कौन था? उन्होंने कहा ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल। फिर उन्होंने साथ ही बताया कि ही इज द फादर ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए। फिर वो इसी तरह वॉक करते उनके ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। बड़ा मॉडर्न किस्म का घर था। एक घर के 2 लेफ्टिनेंट जनरल। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जर्नैलों के जो मालात हैं, जो जमीनें दी जाती हैं, जो इन प्लाटों पे उनकी नजर होती है। और उन्होंने फिर अल ऐलान कहा है कि पाकिस्तान के जर्नैल जो है वो किस चीज के लिए, कौन सी लैंड के लिए वो मेरा मकसद सारा कुछ करते हैं। कंपैरिजन होना चाहिए। मैं शर्मिंदा था उनका सारा कुछ देख के। I'm not saying anything against the Pak army. I'm not talking against anything about the Pakistan army generals or something. लेकिन एप्पल टू ऑरेंजेस, क्या वजह है कि आज बांग्लादेश भी हमसे आगे है? जो वही बांग्लादेश जो 1947 में आपने बनाते ही उनसे जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी। बोट समझा था जिसको। फिर वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का 60% हिस्सा था, और फिर जितनी सीटें उन्होंने जीती थी मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन में, और आज आप उस मुल्क से भी 30 साल पीछे हैं। अफगानिस्तान, हर अफगानी बच्चा आपसे नफरत करता है, उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। क्या वजह है कि आपकी आज तक कोई पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं हुई? क्या वजह है कि हर पॉलिसी डॉलर बेस्ड पॉलिसी? क्या वजह है कि आप G20 की इनविटेशन पे भारत नहीं गया? क्या वजह है आपको SCO में जब उन्होंने बुलाया है भारत में तो आप नहीं गए वहां? क्या वजह है कि अमेरिका में जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस यहां पे की, आपको बुलाया तो आप नहीं गए कि चाइना नाराज ना हो जाए? आपकी हर चीज के पीछे डॉलर क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है। और मैं आज बिलखसूस ये कहना चाहता हूं, आज बल्कि मुझे ये ट्वीट करना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ कई जो है वो दोस्त, जो मेरे कंसर्न दोस्त हैं, वो मुझे शायद समझते हैं कि मैं डूइंग बैशिंग अगेंस्ट अमेरिका और बैशिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मैं आल ऐलान बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान माय मदरलैंड है, अमेरिका माय होमलैंड, एंड आई लव बोथ ऑफ देम। मेरी नफरत नहीं है, दुख है। आपकी मदरलैंड के 76 साल अगर कपड़े फाड़े जाएं तो मेरी वो फीलिंग्स है। अमेरिका के खिलाफ जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई है। कुवैत, जापान, जिसको सेव किया बाद में, मार्शल प्लान यूरोप को दिया अमेरिका ने। जब से वो वहां पे एटॉमिक जापान के साथ हुआ, जापान की आर्मी नहीं थी, उसको प्रोटेक्ट अमेरिका करता था। तो आज वो अमेरिका का साथ छोड़ के रशिया के साथ तेल लेने की एम्बार्गो लगाया, और तेल जब आप ये देखें, आप अपनी होमलैंड को कमजोर देखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। आप अपनी मदरलैंड को डूबते देखेंगे तो आपको दुख नहीं होगा।
अगर आपको नहीं दुख होता तो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे दुख है। मैं ये बोथ कंट्रीज को इस तरह डूबते हुए नीचे जाते हुए नहीं देख सकता। दैट इज व्हाट माय एंजाइटी इज अबाउट। 27वें रोजे पे सबने मक्का चले जाना होता है, मदीना चले जाना। ये क्या फिलॉसफी है आपकी? मेरी समझ से बाहर है। इसकी मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी वजह है कि आपने आज तक ना पाकिस्तान के लफ्ज को समझने की कोशिश की, ना इस्लाम को समझने की कोशिश की। मेरे ख्याल में आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक दूसरे के इस्लाम को चेक करें, काफिर कहें, किसी को गैर मुस्लिम कहें, कुछ भी कहें। आप ऐसी कौम है जहां आपने भारत के शहरों के नाम पे ऊपर फिरके बनाए हैं। बरेलवी, देवबंदी, ये शहर थे, वहां पे मदरसे थे, आपने उनके ऊपर सेक्ट बना लिए। मैं इसके साथ एक छोटी सी साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अटैच करना जी जी। कि बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे कि हमने नादरा के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिस्कस करना है। उसका हमने क्या डिस्कस करना था, वो भी मेरे दुख भरी एक स्टोरी है। वो क्या स्टोरी है कि आपके पहले जब बाजवा साहब आर्मी जनरल बनने लगे थे तो कुछ लोगों ने साजिश की थी ये प्रूव करने के लिए कि ये अहमदी है, मरज़ई है। फिर आज ये हमारे जो आर्मी चीफ है ये जब बने हैं तो नादरा की स्टोरी ये है कि वहां पे जो एक पिछली जो एस्टेब्लिशमेंट के रजीम के अपॉइंटेड कराए हुए लोग थे, उन्होंने आर्मी चीफ साहब की बीवी का डाटा निकालने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया को ये इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि इनकी मोहतरमा अहले तशी है, शिया है, इनका बच्चा शिया है, या फिर आर्मी चीफ शिया कन्वर्ट हो चुके हैं। ये आपका ये माइंडसेट है आपके पाकिस्तानी लोगों का। मैं कहता हूं अगर एक मिसाल के लिए वो शिया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं। उनके करैक्टर पे, उनके बिलीफ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए। पावर को किस तरह यूज करते हैं, पब्लिक फंड्स को किस तरह यूज करते हैं। आप शिया भाइयों को मुसलमान नहीं समझते, और आप फिर उसके बाद आपने इतना बड़ा पाकिस्तान। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब नाटो ने जिस तरह अब भारत के बारे में जो कुछ भी कहा है उसको लेकर पाकिस्तानी सारे चिंतित नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान को अब आईएमएफ के पास आए दिन चक्कर लगा रहा है, लेकिन आईएमएफ कह रहा है पहले दोस्त देशों से कुछ पैसा लाओ, और दोस्त देश कह रहे हैं पहले आईएमएफ से लाओ। इस चक्कर में दोस्तों पाकिस्तान की एकड़ी निकलती हुई जा रही है। देखते हैं पाकिस्तान का आने वाले समय में किस तरह के हालात होते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।